नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब से प्रवर्तन में है? 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 1 जुलाई 1961 से, दूसरा विकल्प है 1 अगस्त 1961, तीसरा है 1 सितंबर 1961, चौथा विकल्प है 1 जनवरी 1962। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है विकल्प ए, 1 जुलाई 1961। अगला प्रश्न है, दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? पहला विकल्प है धारा 2, दूसरा है धारा 3, तीसरा विकल्प है धारा 4, चौथा है धारा 5। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है विकल्प ए, धारा 2 के अंतर्गत दहेज को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंडनीय है? पहला विकल्प है दहेज देना, दूसरा विकल्प है दहेज लेना, तीसरा विकल्प है दहेज मांगना, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, दहेज में शामिल नहीं है? पहला विकल्प है विवाह के पश्चात मूल्यवान प्रतिभूति देने का करार, दूसरा विकल्प है मेहर, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है विकल्प बी, मेहर दहेज में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, दहेज लेना या देना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा विकल्प है धारा 4, तीसरा विकल्प है धारा 5, चौथा विकल्प है धारा 6। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय है दहेज लेना और देना। अगला प्रश्न है, दहेज मांगना किस धारा के अधीन दंडनीय है? पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा है 5 और चौथा है 7। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, धारा 4। अगला प्रश्न है, दहेज देने या लेने या दुष्प्रेरित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कितना दंड विहित है? पहला विकल्प है 1 वर्ष के कारावास से, दूसरा विकल्प है 2 वर्ष के कारावास से, तीसरा है 3 वर्ष के कारावास से, चौथा विकल्प है 5 वर्ष के कारावास से। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, 5 वर्ष के कारावास से। अगला प्रश्न है, दहेज लेने या देने के लिए कितना जुर्माना हो सकता है? पहला विकल्प है 15,000 रुपये, दूसरा है दहेज के मूल्य की रकम तक, तीसरा विकल्प है 1-2 में से जो भी अधिक हो, चौथा विकल्प है 25,000 रुपये। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, 15,000 रुपये तथा दहेज के मूल्य की रकम तक जो भी अधिक हो। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू नहीं होगा? पहला विकल्प है शरीयत पर, दूसरा है भेंटों पर, तीसरा है उपर्युक्त 1-2 पर, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, उपर्युक्त 1 एवं 2 पर, शरीयत और भेंटों पर। अगला प्रश्न है, दहेज मांगने का न्यूनतम दंड कितना है? पहला विकल्प है 3 माह, दूसरा है 6 माह, तीसरा है 1 वर्ष, चौथा है 2 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, 6 माह। अगला प्रश्न है, दहेज मांगने पर दोषी व्यक्ति द्वारा कितना जुर्माना देय होता है? पहला विकल्प है 5,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 25,000, चौथा है 50,000। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विहित दंड से कम दंड न्यायालय। पहला विकल्प है सामान्यता दे सकता है, दूसरा है नहीं दे सकता, तीसरा है विशेष एवं पर्याप्त कारण अभिलिखित करते हुए ही दे सकता है, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, विशेष और पर्याप्त कारण अभिलिखित करते हुए ही दे सकता है।
अगला प्रश्न है, विवाह के प्रतिफल स्वरूप विज्ञापन पर पाबंदी किस धारा में लगाई गई है? पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है 4, तीसरा है 4 का और चौथा है 5। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी 4A। धारा 4 का में विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है। अगला प्रश्न है, दहेज देना या लेने का करार शून्य होता है? धारा 5 के अंतर्गत, धारा 25 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत, धारा 2 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए। धारा 5 के अंतर्गत दहेज देना लेने का करार शून्य होता है। अगला प्रश्न है, धारा 3 एवं 4 का अपवाद प्रस्तुत करती है? पहला विकल्प है धारा 5, दूसरा है धारा 6, तीसरा है धारा 7, चौथा है धारा 8। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, दहेज की संपत्ति किसी व्यक्ति के पास है, उसे स्त्री को आंतरित किया जाना है, उसे आंतरित करने की अवधि? पहला विकल्प है 3 माह, दूसरा है 6 माह, तीसरा है 1 मास, चौथा है 2 मास। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, 3 माह। अगला प्रश्न है, संपत्ति का न्यासी विहित अवधि के भीतर स्त्री को संपत्ति आंतरित नहीं करता है तो वह दंडनीय होगा। पहला विकल्प है केवल 6 माह के कारावास से, दूसरा है 3 मास के कारावास से, चौथा है कम से कम 6 मास के कारावास से या 5,000 रुपये जुर्माने से या दोनों से, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, कम से कम 6 मास के कारावास से या 5,000 रुपये जुर्माने से या दोनों से। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान ले सकता है और विचारण कर सकता है? पहला विकल्प है महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा है यथास्थिति 1-2 और चौथा विकल्प है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन अपराध होता है? पहला विकल्प है संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय, दूसरा है संज्ञेय समनीय, तीसरा है असंज्ञेय अजमानतीय, चौथा है असंज्ञेय और जमानतीय। इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है विकल्प ए, संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध को संज्ञेय और असमनीय बनाया गया है? पहला विकल्प है धारा 8 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 9 के अंतर्गत, तीसरा है धारा 10 के अंतर्गत, चौथा है धारा 11 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, धारा 8 के अंतर्गत समनीय, संज्ञेय और असमनीय बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बना सकती है? पहला विकल्प है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा 1 एवं 2 दोनों, चौथा विकल्प है न्यायालय। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों। अगला प्रश्न है, दहेज का पत्नी और उसके वारिसों के फायदे के लिए हो सकता है, कहा गया है? पहला विकल्प है धारा 6 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 7 के अंतर्गत और तीसरा है धारा 8 के अंतर्गत, चौथा है धारा 9 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जब तक संपत्ति स्त्री को आंतरित नहीं कर दी जाती तब तक संपत्ति का धारक होता है? पहला विकल्प है न्यासी, दूसरा है मालिक, तीसरा है न्यासधारी, चौथा है हितग्राही। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, न्यासी। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है? सूची 1 और 2 दिया है जिसको मिलाना है और कौन सा नहीं सुलेमित है उसे बताना है। पहला है धारा 2 दहेज की परिभाषा, धारा 5 दहेज देने का करार शून्य,
तीसरा विकल्प है धारा 8 अपराध संज्ञेय एवं असमनीय, और चौथा है धारा 9 अपराधों का संज्ञान। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। विकल्प डी जो है सुलेमित नहीं है। अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985 के प्रवृत्त होने की तिथि। पहला विकल्प है 2 जनवरी 1985, दूसरा है 2 अक्टूबर 1985, तीसरा है 10 अक्टूबर 1986, चौथा विकल्प है 10 नवंबर 1986। इसका जो सही उत्तर है वो है 2 अक्टूबर 1985, विकल्प बी। अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध नियम 1985 में कुल कितने नियम हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए 2। अगला प्रश्न है भेंटों की सूची रखने के नियम दिए हैं। नियम 1 में, नियम 2 में, नियम 3 में, नियम 4 में। इसका जो सही उत्तर है वो है नियम 2, विकल्प बी। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला है भेंटों की सूची लिखित में होगी, दूसरा है भेंटों की सूची पर वर वधु दोनों के हस्ताक्षर होंगे, तीसरा विकल्प है भेंटों की सूची विवाह के समय या विवाह के पश्चात यथासंभव शीघ्र तैयार की जाएगी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भेंटों की सूची के संबंध में निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला है उसमें भेंट का अनुमानित मूल्य होगा, दूसरा है यदि वर वधु पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनका अंगूठा निशान लिया जाएगा, तीसरा विकल्प है नातेदार या विवाह के समय उपस्थित व्यक्ति का हस्ताक्षर कराया जा सकता है, चौथा है भेंट देने वाले का नाम और संबंध, और पांचवा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ई, यानी चारों विकल्प सही हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।